प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका सेट 2 2025 जिसका कोड नंबर है IY कक्षा 12 का जो अंशाड़ पेपर है गणित का, तो इसमें मैं आपको प्रश्नों का हल समझाने वाला हूं। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखा है, इन खंडों का हल मैं बहुत ही डीप आपको समझाने वाला हूं। तो जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पुराने छात्र हैं उन्हें केवल लाइक करना है। और भाई, पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। भाई, 2025 में जितने भी पेपर आए हुए हैं, सारे के सारे पेपरों का सलूशन इस चैनल पर आपको मिलेगा। वो चाहे आपका मैथ का हो, चाहे आपका फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। बस कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। और पिछली वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है। आपको ये भी पता है, इस चैनल पर डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, वो चाहे आपका पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, आप भी जाके देख सकते हो। तो चलिए, प्रश्न नंबर 8 का हमसे कहता है, दिए गए यहां पे जो समाकलन है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। आपको पता ही है कि प्रश्न नंबर 7 हो चाहे 8 हो चाहे 9 हो, हर एक प्रश्न के अंतर्गत आपको एक एक खंड करना है। लेकिन भाई, सर जो है दोनों के दोनों खंडों का हल बताएंगे, और वो भी बहुत ही स्लोली स्लोली। तो चलिए समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन में उतारूंगा। 0 से पाई लिमिट है। भाई, मैंने पढ़ा रखा है प्रश्नावली में क्वेश्चन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हम सबसे पहले हम इस पूरे को बेटा जी आई मान लेंगे। भाई, क्या मान लेंगे? आई। आई का मतलब होता है इंटीग्रल। आई मान लीजिए। भाई, माना जाएगा। ये 8 नंबर का सवाल आया है और अधिकतर आता है पेपर में। बताइए, इस पूरे को हम लोगों ने आई मान लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग प्रगुण 4 लगाएंगे। भाई, प्रगुण 4 आपने पढ़ा होगा। पहली बात तो जरा मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन में जो क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो उसमें यह नहीं कहता है कि आप इस नियम से लगाओ। आपको खुद से जानना होगा कि हम नियम इसमें कौन सा लगाएं कि जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। भाई, 26 प्रश्नावली है समाकलन से संबंधित। मैंने सारी की सारी आपको करवाई है। अगर आपको समाकलन नहीं आता है, एक बार राजपूत सर से पढ़ के देखो, समाकलन सीख जाओगे। हाँ भाई, तो भाई ये लिमिट वाला है तो मैं इसको ऐसे नहीं सॉल्व करूंगा, इसमें प्रगुण लगेगा। सर जी, प्रगुण क्या होता है? भाई, कोई नियम है, उस नियम का यहां पे यूज होगा और प्रश्नों का हल हो जाएगा। तो भाई, नियम क्या है? क्योंकि सर की एक खास बात है पढ़ाने का, जब भी कोई नया फार्मूला यूज करते हैं तो बाकायदा में लिख देता हूं। तो प्रगुण क्या होता है बेटा जी? अगर 0 से a लिमिट है
और कोई फलन दे रखा है, नीचे 0 हो, ऊपर कुछ भी हो सकता है, लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट कुछ भी हो जाए यार, ए है, बी है, सी है, जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। प्रगुण 4 हम तभी लगा सकता हूं जब नीचे 0 हो, ऊपर कुछ भी हो, लोअर लिमिट 0 हो, ऊपर कुछ भी हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं एफ, और यहां पे देखिएगा अपर लिमिट जो दे रखा होगा उसमें से x को माइनस कर देना है। जैसे a है तो इसको लिख सकता हूं a माइनस एक्स, यानी इस पूरे को ये लिखा जा सकता है। यानी 0 से a लिमिट था, ये फलन है, तो फलन में जहां जहां x होगा वहां वहां a माइनस एक्स लिखना होगा। यहां a है तो फलन में जहां जहां x होगा वहां वहां a माइनस एक्स लिखेंगे। बताइए बेटा जी, बोलो। तो यहाँ पे a था, x यहाँ पे, तो a माइनस एक्स हो गया है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताइए। अब देखो मैं ये नियम यहाँ पे फॉलो करूंगा, बताओ। नीचे 0 है, ऊपर पाई है, यहाँ 0 है, यहाँ a है। भाई मैं कॉपी पे नहीं लगाता हूं सवाल, बकायदा मैं बोर्ड के सामने समझाता हूं। भाई मैं कॉपी पे नहीं लगवाता हूं, क्योंकि मेरा कहना है अगर मैं प्रश्नों का हल अगर मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो बकायदा बच्चे को फील होगा कि वो ऑफलाइन में पढ़ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है ऑनलाइन में मैं आपको ऑफलाइन जैसा मजा देने का प्रयास करता हूं। भाई वही तो कहता हूं, क्लास में अंत तक बने रहो। यहां 0 है, यहां a है, यहां 0 है, यहां पाई है। तो अगर a है तो जहां जहां x होगा वहां वहां a माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई है तो जहां जहां x होगा पाई माइनस एक्स लिख देना है। यहाँ पे a है तो फलन में जहां जहां x होगा a माइनस एक्स लिख दीजिए। अगर पाई है तो ये पूरा का पूरा क्या है, फलन है, पूरा का पूरा फलन है। जहां जहां x होगा वहां वहां पाई माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये x है, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स, फिर यहां पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां पर भी x है बेटा जी, पाई माइनस एक्स, यहां पर भी x है, पाई माइनस एक्स लिख देंगे। बोलो a है तो x के स्थान पर a माइनस एक्स, भाई पाई है तो पाई माइनस एक्स, x है फिर पाई माइनस एक्स, फिर पाई माइनस एक्स। जहां जहां दिखेगा x वहां वहां पाई माइनस एक्स लिख देंगे। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक टीचर अपनी मेहनत से आपको समझा रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो भाई इतना काम जरूर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भाई लाइक और सब्सक्राइब का एक भी पैसा नहीं मिलता है हमें, बस सीधा सा मेरा ये उत्तर रहता है भाई ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाएगी, यानी तुम्हारे सर और भी थोड़ा फेमस हो जाएंगे। और एक टीचर अपने बच्चों के द्वारा ही आगे तक पहुंच पाता है। बच्चे ही होते हैं जो टीचर को भाई आगे पहुंचाने में भाई बहुत ही मदद करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो भाई इतना काम हर एक बच्चे को करना है अगर आप चाहते हो कि सर हमारे आगे की ओर बढ़े तो। ठीक है, चलिए यहां तक की बात एकदम क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आई बराबर 0 से पाई, पाई माइनस एक्स dx, यहां पे a स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों कॉस पाई माइनस एक्स ये फार्मूला होता है,
अगर पाई का मतलब होता है 180 और ये x है, अगर 180 में से अगर आप कुछ भी माइनस करते हो, साइन और कॉसेक प्लस में निकलते हैं, बाकी सब माइनस में निकलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिख देता हूं, साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो प्लस में निकलता है, कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस में निकलता है। लेकिन बेटा यहां पावर कैसी है, सम, तो बेटा जी माइनस में निकलना चाहिए, लेकिन भाई प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर कैसी है, दो, और दो सम संख्या है, प्लस में हो जाएगा। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो ये तो प्लस में निकलेगा ये, बोलो, पाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स तो माइनस का कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस का होना चाहिए, पावर समेत प्लस में हो जाएगा। कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स को आप ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। बताइए भाई, 8 नंबर का सवाल है, बहुत ही सावधानी से करेंगे और मैं समझाता चल रहा हूं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर सर ये कैसे होगा, तो देखिए समीकरण ये 1 है, इसको मान लेता हूं, ये समीकरण 2 भी माना गया, तो भाई लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट राइट में जुड़ेगा। बेटा और बेटी जरा बात को समझे, तो आई प्लस आई, बताइए आई और आई, फिर राइट राइट जोड़ देंगे, क्या दे रखा है देखिए, 0 से पाई, फिर x dx, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, प्लस लगा दूंगा 0 से पाई, बेटा जी इसको आप राइट करेंगे, पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे dx। मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ गया, राइट राइट में जुड़ गया, बताइए आई आई कितना होता है भाई, 2i होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देख सकते हो हर, और यहां पे हर देख सकते हो, दोनों के हर क्या है, समान है, और जब हर समान होते हैं तो बेटा जी एक बार लिखा जाता है, तो मैं इन दोनों को क्या लिखने वाला हूं, एक बार समाकलन लगा दूंगा 0 से पाई, तो बेटा जी अगर मैं एक बार चिन्ह लगाऊंगा तो ये dx जो 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो बेटा जी इसको मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं, हर समान है तो इसको एक बार लिख सकता हूं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से, ये 2 बार था, एक बार लिख देंगे, लेकिन हर समान होता है तो एक बार लिख सकते हैं, अंश को ऐसे ही लिखेंगे, तो अंश में क्या है, x प्लस पाई माइनस एक्स, और बाहर dx लिख देंगे। बताइए, थोड़ा शॉर्टकट में किया हूं, इसको मैंने एक बार लिखा, बेटा जी x x है प्लस पाई माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 2 बार थे, एक बार लिख, बताइए x से एक x कट जाएगा, 2i पाई को बाहर निकाल लीजिए, 0 से पाई लिमिट चढ़ा देंगे, पाई कॉमन, 1 बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पे dx। बताओ, यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। मेरे प्यारे बच्चों,
मैं अपनी तरफ से जो अपर लिमिट है उसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करूंगा। ये पाई है, 2 से गुणा अपनी तरफ से, भाई हम कर सकते हैं, तो 2 से गुणा 2 से भाग। क्यों किया है आगे मैं बताऊंगा। और यहां पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, ज्यों का त्यों लिख लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहां पे यूज करेंगे प्रगुण 6 से। तो प्रगुण 6 क्या होता है? समाकलन 0 से 2a और यहां पे fx और dx अगर है तो बेटा जी ये जो अगर 0 से 2a है यानी कि अपर लिमिट में अगर दुगना है तो बेटा जी ये 2 जो होता है वो आगे आ जाएगा, ए अकेला रह जाएगा, फंक्शन ज्यों का त्यों रहता है। ये होता है प्रगुण हमारा 6। आपने क्या सीखा? अपर लिमिट में जो गुणांक होता है यानी 2 आगे आ जाता है, अपर लिमिट में अकेला ए बचा fx ऐसे ही रहेगा और dx ऐसे रहेगा। प्रगुण 6 का मतलब होता है अपर लिमिट का जो 2 होता है वो इस चिन्ह के आगे आ जाता है, तो मैं ये वाला प्रगुण इसमें यूज करूंगा। तो भाई यहां पे 2 है, ऊपर वाला 2 पाई बटा 2 है, तो जो ऊपर वाला 2 है अगर मैं इस नियम को देखता हूं और इसी के बेस पर अगर मैं इसको लिखता हूं तो फलन ज्यों का त्यों रहेगा, बस अपर लिमिट का 2 आगे आ जाएगा। तो अपर लिमिट में 2 पाई है तो 2 आगे ले आओ, तो ये पाई तो यहां पहले से ही था, यहां का 2 यहां पे आ गया और बाकी 0 से पाई बाई 2। बोलो बेटा, ऊपर वाला ही तो 2 आएगा और यहां पे dx है कम dx और यहां से आप कॉमन ले लीजिए। मैं पहली बात तो ये फलन है, चलो ज्यों का त्यों उतार देती है। भाई यहाँ 2 था, 2 आगे आ गया, या 2 यहाँ पे आगे आ गया, यहाँ पाई बाई 2 बचा, फलन ज्यों का त्यों उतार दी। बताओ, प्रगुण नंबर 6 यूज किया हूं। 2 से 2 कट जाएगा, पाई 0 से पाई बाई 2, यहां पे कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए, जैसे ही कॉमन कॉस स्क्वायर एक्स लेता हूं, हालांकि इन दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती कॉमन निकाल रहा हूं। जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेता हूं तो कॉस स्क्वायर एक्स जहां पे होगा वहां से हट जाएगा, जहां पे नहीं था उसके बटे में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर तो यहां का हट जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इसके बटे में कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। तरीका है, समझ लीजिए। बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर इकलौता बचेगा, इस पूरे के नीचे ये आ गया। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, एक नंबर में क्लियर है कि नहीं बताइए। तो भाई पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हूं इसी के आगे समझाने के लिए देखिएगा, आई बराबर पाई 0 से पाई बाई 2 लिमिट लगा दूंगा, यहां से करना है कॉपी पर। ऊपर 1 मानिए, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 अपान कॉस क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका टेन स्क्वायर एक्स होता है। मैं बी स्क्वायर को भी कॉमन लेना चाहता हूं। हाँ जी भाई, मैं कॉमन लेना चाहता हूं, तो जैसे तुम बी स्क्वायर निकालोगे तो बी स्क्वायर जहां पे होगा वहां से हट जाएगा, जहां पे नहीं था उसके बटे में आ जाएगा, और प्लस का टेन स्क्वायर है। जबरदस्ती कॉमन लिया हूं यार बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के नीचे आएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स ज्यों का त्यों रहेगा। बताइए,
अब भाई बी स्क्वायर को तो ये बाहर आ गया, 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स dx। इसको लिख सकते हैं a बटा बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं tan x का होल ऑफ स्क्वायर। अब भाई यहां पे मानेंगे, भाई मान लीजिए, माना tan x बराबर t, अवकलन करिए सेक स्क्वायर एक्स इधर, इधर dx बराबर में dt। तो मेरे प्यारे बच्चों पाई बटा बी स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स और dx के स्थान पर हम dt लिख दूंगा, यहां पे a बटा बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहां पे tan x के स्थान पर t पावर 2। अब मुझे ये बताओ, ये जो लिमिट आपको दे रखी है 0 से पाई बाई 2, ये x की लिमिट है, तो हमें लिमिट भी चेंज करना होगा। राजपूत सर ने आपको लिमिट वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, 7W मैंने पढ़ाया है, 7W का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। हर साल 7W का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा और उसी में से ये भी है। तो अगर आपको लिमिट के बारे में ज्ञान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम जाके देखिए। तो यहां पर ये लिमिट x की है, हमें t की बनानी होगी क्योंकि पूरा का पूरा पद हमारा t में कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं? तो जब नीचे वाला मान 0, जब x बराबर 0, ये वाला मान आप ही में रखो, तो बेटा जी tan 0 बराबर t, tan 0 का मान 0, तो t का मान कितना आया? 0 आया, तो इसका मतलब है 0 ही रहेगा। अब यहां पे x का मान कितना है? पाई बाई 2, रख दीजिए पाई बाई 2 यहां पर। तो बताओ पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90, tan 90 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो जैसे मैंने x को t के पदों में बदला तो इसकी लिमिट भी बदल गई, और लिमिट कैसे बदलते हैं मैंने बताया। अब बेटा जी इसके आगे क्या करें? मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक सूत्र लगेगा, इंटीग्रेशन dx बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस c। ये फार्मूला इसमें आपको लगाना है। बताइए, जब लिमिट होती है तो c नहीं लगता है, जब लिमिट ना हो तो c लगता है। यहां पे लिमिट है, c नहीं लगाएंगे। अब क्या होगा देखो, i बराबर पाई बटा बी स्क्वायर, बहुत ही सावधानी से बाबू ध्यान दो। बताओ, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a बटा बी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर, ई का लिखी ने 1 बटा a, क्योंकि यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है a बटा b, तो हम क्या लिखूंगा इसके बेस पर 1 बटा a बटा b। इन्होंने लिखा है tan इनवर्स, बोलो, तो हम भी क्या लिखूंगा tan इनवर्स। इन्होंने लिखा है x बटा a, हम लिखूंगा t बटा a बटा b, और लिमिट चढ़ा दूंगा 0 से इनफाइनाइट। समझ गए कि नहीं समझे भाई? राजपूत सर आपको समझा रहे हैं यार, इसके बेस पर इसे सॉल्व किया गया। 1/a, तो 1/a बटा b, ये मेन बटा है। यहाँ tan इनवर्स यहाँ पर भी रहेगा, वहां पे x बटा a, यहाँ पे t बटा a बटा b, ये मेन बटा है। भाई गणित है, गणित में अगर 100 में से 100 नंबर लाना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। ये b कहां जाएगा? ऊपर, तो a बटा b, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग t बटा a बटा b ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b बटा a को बाहर निकालते हैं, तो बेटा जी मैं काट सकता हूं, पहले इसको बाहर लाइए, एक स्टेप बताऊंगा एक एक। बच्चा अगर ईमानदारी से अगर ये पेपर तैयार कर ले तो भाई 90 प्लस तो नंबर आ ही जाते हैं।
पता नहीं कितने लोगों के आए, लेकिन स्ट्रगल तो वही करना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए, बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती यार। एक बी से एक बी काट डालूंगा, क्या करूंगा, काट दूंगा। पाई ऊपर लिख दूंगा, ए की गुणा बी से करूंगा, पाई बटा ए बी। यहां पे लिमिट रख दीजिए, एक बार टी के स्थान पे इनफाइनाइट, फिर बीच में माइनस का निशान, एक बार टी के स्थान पर जीरो, तो इनफाइनाइट ए बटा बी, फिर बीच में माइनस का निशान, तो जीरो बटा ए बटा बी। बताइए, आई बराबर पाई बटा ए बी, टेन इनवर्स। इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, एक बटा जीरो, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होता है। ये पूरा जीरो हो जाएगा, उसे छोड़ दीजिए, पास पास दूर दूर की गुणा कर दीजिए। तो ये बी एक कम बी और नीचे जीरो। आई बराबर पाई बटा ए बी, तो बी बटा जीरो इनफाइनाइट होता है। 10 में ही इनफाइनाइट कितने का मान होता है, बताइए। नब्बे का होता है, तो 10 यहां पे पाई बाई 2 लिख देंगे। बोलिए बेटा जी, इसके आगे इधर आ जाइए, पाई बटा ए बी, 10 इनवर्स 10 हट जाएगा, तो पाई बटा 2 लिख देंगे। अब बताओ, आई को आपने क्या माना था शुरुआत में, यही तो माना था। बोलो बेटा जी, सर क्या कह रहे हैं, सर ये कह रहे हैं कि आई को आपने क्या माना था, ये माना था 0 से पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बोलो, पाई की गुणा पाई से करोगे, पाई स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, बोलो। थोड़ा मैं इसको छोटा करके लिखता हूं, बाकी तो आप समझदार ही हैं। तो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर टू ए बी। तो भाई प्रश्न नंबर यहां पे 8 का जो का दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हो चुका है, और सर ने आपको ऐसे नहीं बताया है कॉपी के ऊपर, बोर्ड पर लगा के बताया है। भाई टाइम तो लगेगा ही, तक की बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई बराबर पाई बटा ए बी गुणे 10 इनवर्स, और इनफाइनाइट का मान 10 पाई बाई 2, यानी कि इनफाइनाइट के स्थान पर 10 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 10 से 10 हट जाएगा। और आई बराबर पाई की गुणा पाई से करेंगे, पहली बात तो आई बराबर पाई बटा ए बी और पाई बाई 2 जो का त्यों रहा। आई के स्थान पर बेटा जी इस पूरे को लिख दिया है, पाई की गुणा पाई से करेंगे, पाई स्क्वायर ये बनेगा 2ab। बोलो, और इसी का हमें मान ज्ञात करना था, जो कि हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो भाई मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका हल समझ चुके होंगे। तो थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन है बड़ा लगा होगा, लेकिन भाई क्या करे, बड़ा तो है ही है, और भाई पेपर में 8 नंबर का हर साल आता भी है। तो भाई आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। तो पहले तो स्क्रीनशॉट, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भाई क्या करें, बोर्ड पे मुझे सवाल लगवाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, और इसमें टाइम ज्यादा लगता है। कॉपी पे अगर बताता हूं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने क्या बताया, अगर मैं एक भी क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर मैं बच्चे को अच्छे से समझा देता हूं तो भाई ये बहुत हो जाएगा। अगर अच्छे से वो समझ लेता है तो भाई पेपर में बकायदा अच्छे से नंबरों को लाने में वो कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर मैं कॉपी पर बताता हूं तो मुझे लगता है कि हड़बड़ी में समझाने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं एक पेपर को मैं चाहूं तो एक वीडियो में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अगर मुझसे पढ़ रहा है तो भाई भले ही वो एक ही सेट की ज्यादा वीडियो देखे, लेकिन हाँ भाई कॉपी पर अगर वो कर रहा है तो हर एक चीज से डीप में पता चलना चाहिए, कहां से क्या कैसे क्या हुआ है।
और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये 7 पेपर तैयार कर लेते हो तो आपको पेपरों में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो भाई क्या करें, आज मैंने एक ही प्रश्न का मैंने आपको हल समझाया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको खुशी हुई होगी कि सर ने इस प्रश्न का हल बहुत ही डीप समझाया है। और अगर खुशी हुई है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करिएगा। और अभी भी सेट 2 में मेरे 3 प्रश्न रह गए हैं, उनका भी सलूशन मैं जल्द ही करवा दूंगा, यानी कि कल की वीडियोस में हो जाएगा। आपको टेंशन लेने का नहीं है, एक एक प्रश्न का हल समझाऊंगा। अगला भी चाहे पेपर हो, चाहे उससे उसके बाद वाला भी पेपर हो। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो, आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो, वहां से जाके देख सकते हो। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कमेंट में बताइएगा, कमेंट का तुरंत रिप्लाई देता हूं। लेकिन बस जब भी वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिएगा और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। तो भाई कल मिलते हैं एक नई वीडियोस में। जय हिंद।